हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हीप डेटा स्ट्रक्चर। तो हीप भी कलेक्शन का ही एक पार्ट होता है, बट इट इज़ यूज टू डिनोट द प्रायोरिटी क्यू। तो हीप किस चीज़ को डिनोट करता है? प्रायोरिटी क्यू को डिनोट करता है। एंड वी कैन यूज़ हीप क्यू इन ऑर्डर टू हीपीफाई अ गिवन लिस्ट। हीपीफाई अ लिस्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी लिस्ट गिवन होगी और उसको हमें हीप में तब्दील करना होगा। तो लेट्स से वी हैव हीप क्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील इम्पोर्ट हीप क्यू। तो इम्पोर्ट हीप क्यू यहाँ पे आ गया। देन वी हैव अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और हीप क्यू डॉट हीपीफाई। तो हीपीफाई मेथड या मॉड्यूल जब हम कॉल करेंगे तो जो फंक्शन है ये वो क्या करेगा कि गिवन लिस्ट को हीप में बदल देगा। नाउ देर आर सम ऑपरेशंस ऑन दी हीप। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है हीप पुश। हीप पुश का ये मतलब होता है कि हम हीप में इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यूज़, और इंसर्ट करने के बाद जो फाइनल आउटकम आएगा दैट विल ऑल्सो बी अ गिवन हीप। तो हीप पुश एल कॉमा 5, एल इज़ द गिवन दिस लिस्ट एंड कॉमा 5। 5 का मतलब कि ये एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हीपीफाई हो रहा है। देन वी यूज़ हीप पॉप। हीप पॉप का ये मतलब होता है कि हम रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट हीप से। तो हीप अगर आपको पता होगा तो दो तरीके से होती है, एक तो मैक्स हीप, एक तो मिन हीप। तो अगर हम हीप पॉप के थ्रू या तो मैक्सिमम एलिमेंट निकालते हैं या तो मिनिमम एलिमेंट निकालते हैं। फिर आता है हीप रिप्लेस। तो हीप रिप्लेस में क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? हीप रिप्लेस का ये मतलब होता है कि फर्स्ट इट इज़ यूज टू पॉप द एलिमेंट एंड देन इट इज़ यूज टू इंसर्ट द एलिमेंट इनटू द गिवन हीप। तो हीप क्यू डॉट हीप रिप्लेस एल कॉमा 2, इसका ये मतलब होगा कि जो भी वैल्यूज़ हैं सबसे पहले पॉप होगी वैल्यू जो टॉप मोस्ट है, एंड देन 2 इंसर्ट होगा एंड देन हीपीफाई परफॉर्म होगा। तो ये था हमारा हीप पूरा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हमने पाइथन कलेक्शंस में देखा काउंटर क्या होता है। काउंटर बेसिकली ये काम करता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसको उठाता है और उसका कितना काउंट है विद इन द गिवन लिस्ट या विद इन द गिवन एरे उसको उसके साथ प्रिंट कर देता है। तो और ये जो फाइनल आउटकम देता है ये डिक्शनरी के फॉर्म में देता है। वी कैन परफॉर्म अपडेशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द टू काउंटर्स और द वेक्टर्स। देन आता है ऑर्डर डिक्शनरी। ऑर्डर डिक्शनरी का ये मतलब होता है कि ये डिक्शनरी की ही तरह है लेकिन इसमें ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स मेंटेन रहेंगे। उसका ये मतलब होता है कि जो एलिमेंट पहले अकर किया है लिस्ट में वो along with its count will be stored into the ordered dictionary. Then comes the DEQ. DEQ is also known as the double-ended queue. इसका ये मतलब होता है कि हम इसमें दोनों तरफ से इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं। डबल एंडेड होता है तो इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं फ्रॉम द बिगनिंग और फ्रॉम द एंड। तो ऑपरेशंस अगर हम देखें DEQ के तो एक होता है अपेंड जिसमें राइट हैंड साइड में अपेंड होती हैं वैल्यूज़, एक होता है अपेंड लेफ्ट जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में अपेंड होती हैं वैल्यूज़, एंड देन वी हैव पॉप। पॉप से राइट हैंड साइड की वैल्यू पॉप होती है या रिमूव होती है, और पॉप लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पॉप होगी या रिमूव होगी। देन वी हैव द क्यू साइज। क्यू साइज का ये मतलब होता है कि हमारा जैसे स्ट्रिंग में और लिस्ट के केस में हम लेंथ निकालते हैं len फंक्शन यूज़ करके, वैसे ही हम क्यू में len फंक्शन यूज़ करके DEQ की साइज़ निकाल सकते हैं। अब जैसे स्ट्रिंग और लिस्ट में हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ होती थी इन ऑर्डर टू गेट द एलिमेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट, तो हम डबल एंडेड क्यू में भी वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे DEQ ऑफ -1 विल गिव द लास्ट एलिमेंट। अब फ्रेंड्स, हमने आज देखा कि हीप क्या होता है। तो हीप इज़ अ कलेक्शन विच इज़ यूज टू डिनोट द प्रायोरिटी क्यू। इसको यूज़ करने के लिए हम हीप क्यू मॉड्यूल का यूज़ करते हैं और डॉट हीपीफाई फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसमें तीन तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले होता है हीप पुश। इसका मतलब होता है कि हम हीप में एंट्री कर रहे हैं वैल्यूज़ की और देन हीपीफाई परफॉर्म कर रहे हैं। देन आता है हीप पॉप जिसमें से हम वैल्यू निकालते हैं मैक्स या मिन हीप के हिसाब से, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकलेगी एंड देन हीपीफाई परफॉर्म होगा। हीप रिप्लेस, इसका ये मतलब होता है कि हम पहले पॉप करेंगे वैल्यू जो कि हीप में है एंड देन उसके बाद द गिवन एलिमेंट इंसर्ट करके उसको हीपीफाई करेंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स ये सारे ऑपरेशंस आपको समझ में आए होंगे और इन जनरल कलेक्शंस डेटा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा विद इन दी पाइथन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।